गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो इस वीडियो में हम जानेंगे प्रोडक्ट स्ट्रक्चर के बारे में, काटिया वी का प्रोडक्ट स्ट्रक्चर। सो प्रोडक्ट स्ट्रक्चर के बारे में जानने के लिए पहले हम जानेंगे व्हाट इज प्रोडक्ट स्ट्रक्चर। तो मान लीजिए कि एक असेंबली है, एक लार्ज असेंबली है, ओके, उसको मैनेज करना है। तो आप एक साथ तो एक असेंबली में और कुछ पार्ट एक साथ नहीं रख सकते। जैसे कि कार हो गया, कार में बहुत सारा पार्ट होता है, तो इसके लिए हम लोग कुछ सब असेंबली क्रिएट करके रखते हैं। जैसे हो गया कि डोर का एक सब असेंबली हो गया, देन रूफ का एक सब असेंबली हो गया, चेसिस एक सब असेंबली हो गया। उसके अंदर हम लोग पार्ट इंसर्ट करके रखते हैं। जैसे कि व्हील एक सब असेंबली हो गया, बट व्हील्स कंटेंट 4 व्हील, ओके। तो देयर आर 4 पार्ट्स इन वन व्हील असेंबली। सिमिलरली कुछ पार्ट होता है वो इंडिविजुअली इंसर्ट होता है, वो एक प्रोडक्ट में रखने को प्रोडक्ट स्ट्रक्चर बोलते हैं, उसको प्रोडक्ट स्ट्रक्चर मैनेजमेंट बोलते हैं। जैसे कि मैं ओपन किया काटिया वी5, इसमें एक प्रोडक्ट आ गया, ओके। इस प्रोडक्ट के अंदर यू कैन सी हियर दिस इज असेंबली वर्कबेंच, ओके। दिस इज असेंबली वर्कबेंच, यू कैन गो हियर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोडक्ट स्ट्रक्चर। जब प्रोडक्ट स्ट्रक्चर डालोगे ना, उस टाइम पे ये वाला साइन सिंबल देगा। कैसे इस नेविगेशन, इस सिंबल को नेविगेट करना है कि जाएंगे टूल्स, कस्टमाइज, and here I have given all part design, assembly design, drafting, generative shape design, part design as control+1, assembly design control+2 means I can start from here, part design, assembly design, drafting and generative shape design। नहीं तो मैं क्या करूँगा ना, Ctrl+1 क्लिक करूँगा तो पार्ट डिजाइन ओपन हो जाएगा, Ctrl+2 क्लिक करूँगा तो असेंबली डिजाइन ओपन हो जाएगा। सिमिलरली मैं इसमें प्रोडक्ट स्ट्रक्चर ऐड कर दूँगा, इसमें Ctrl+5 दे दिया। तो जब मेरे को चाहिए होगा, देखिए आफ्टर क्लिकिंग दिस, अब वो सेट करने के बाद, कस्टमाइज करने के बाद, प्रोडक्ट स्ट्रक्चर नेविगेट करने के बाद अभी देख पाओगे कि वेलकम टू काटिया वी5। उसमें उसके अंदर पार्ट डिजाइन, असेंबली डिजाइन, ड्राफ्टिंग, जनरेटिव शेप डिजाइन, प्रोडक्ट स्ट्रक्चर, ये सब है। अब क्विकली वन वर्कबेंच टू अनदर वर्कबेंच को स्विच करने के लिए यू कैन डायरेक्टली गो टू स्टार्ट और असेंबली डिजाइन, और हियर इन दिस you can go to the product structure. In this way we can navigate the product structure and assembly workbench। so हम लोग प्रोडक्ट स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो प्रोडक्ट स्ट्रक्चर में जैसे कि मैं बोला कि एक कार, एक लार्ज असेंबली एग्जांपल इज कार, उसके अंदर डोर पैनल रहता है, रूफ रहता है, चेसी, सस्पेंशन सिस्टम, बैटरी सिस्टम, एवरीथिंग इज देयर। सो देयर आर सम डिफरेंट सब असेंबली। तो उसी सब असेंबली का अंदर बहुत सारा पार्ट रहता है, ओके। उसको डिफाइन करने के लिए हम लोग प्रोडक्ट स्ट्रक्चर मैनेजमेंट बोलते हैं, इसको प्रोडक्ट स्ट्रक्चर मैनेजमेंट बोलते हैं। उसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं ना, यहाँ पे देखो, दिस इज प्रोडक्ट स्ट्रक्चर। प्रोडक्ट स्ट्रक्चर में कंपोनेंट आता है, प्रोडक्ट रहता है, एक न्यू प्रोडक्ट भी ऐड कर सकते हो, पार्ट भी ऐड कर सकते हो, न्यू पार्ट डॉक्यूमेंट ऐड कर सकते हो, एग्जिस्टिंग पार्ट डॉक्यूमेंट ऐड कर सकते हो, ऐसे कि हम पार्ट ऐड कर सकते हैं। इसका बहुत, हम इसमें क्या कर सकते हैं ना, इसमें न्यू प्रोडक्ट आ जाएगा, ये प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट के अंदर हम लोग प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट लेते, यहाँ पे मैं प्रोडक्ट डाल दिया, ये प्रोडक्ट स्ट्रक्चर में आता है। तो इसी प्रोडक्ट स्ट्रक्चर में मैं और एक प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट डालना चाहता हूँ, तो क्या करूँगा ना, इसमें क्लिक करूँगा, यहाँ पे प्रोडक्ट सॉरी यहाँ पे प्रोडक्ट स्ट्रक्चर ऐड कर दूँगा। इसी प्रोडक्ट के अंदर और एक प्रोडक्ट ऐड हो गया, इसको बोलते हैं, ये मेन प्रोडक्ट हो गया, ये सब असेंबली हो गया,
ऐसे सब असेंबली में मैं कुछ और पार्ट ऐड करूँगा. यू कैन सी हियर, just click on the second part, second product sub assembly. You can see here this part is linked with the product 2, so it is showing this red color symbol here. Okay, so this is how we are inserting the new document. The document may be product document, it may be part document, or you can open a part document separately. You can open the part document separately. Whenever you are opening the part document separately, at that time you can see here it is take to you in part document workbench, pad, pocket, shaft. But here in product structure you can see it is product document workbench. Insert, you can go to the assembly workbench, it will take to the assembly workbench. Okay, in product structure you will get only this insert toolbar. Okay, you won't get any assembly toolbar. Okay, so if you want to go to this part, you want to switch to part document in a product structure itself, you just go to double click on the part body, then it will take to you the part body workbench. Hope you got the knowledge of product structure. Any problem you can drop your comment in the chat box. Thank you.